नमस्कार। हमारा आज का विषय है आदिकाल की परिस्थितियाँ। पिछले वीडियो में हमने आदिकाल की कुछ परिस्थितियों के बारे में बात की थी, जिनमें राजनीतिक परिस्थिति और धार्मिक परिस्थिति पर हमने चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे सामाजिक परिस्थिति, सांस्कृतिक परिस्थिति और साहित्यिक परिस्थिति के बारे में। सामाजिक परिस्थिति की बात करें तो समाज पर जो राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियां थी, उनका प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। जिस प्रकार का राजनीतिक और धार्मिक वातावरण था, राजनीतिक वातावरण में, राजनीतिक परिस्थितियों में, जैसे कि हमने बात की थी कि युद्धों का वातावरण था, निरंतर युद्ध होते रहते थे और इन युद्धों के कारण जनता परेशान रहती थी। धर्म के क्षेत्र में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। धर्म के अनेक रास्ते थे, अनेक धर्म प्रचलित थे, लेकिन सही मार्ग कौन सा है, किसी मार्ग पर किस प्रकार चला जाए, इसके लिए कोई सही राह दिखाने वाला नहीं था। इस प्रकार के धार्मिक और राजनीतिक वातावरण में जो सामाजिक स्थिति है, वह भी बहुत अच्छी नहीं थी। जनता जो है, शासन और धर्म दोनों ओर से निराश्रित होती जा रही थी। शासन, राजा, सामंत, ये लोग युद्धों में ही लगे रहते थे और युद्धों में जनता को परेशानियां ही उठानी पड़ती थी। युद्धों में जनता पूरी तरह पिस जाती थी। तो शासन की ओर से वह निराश्रित थी। दूसरी ओर धर्म, व्यक्ति जब सब दिशाओं से परेशान होता है तो वह धर्म की राह है, धर्म का रास्ता देखता है। लेकिन आदिकाल की जनता जब धर्म की ओर मुड़ती थी तो वहाँ भी उन्हें निराशा ही दिखाई देती थी। अनेक धर्म प्रचलित थे, सिद्ध, नाथ, जैन, बौद्ध, वैदिक, शैव, वैष्णव, अनेक प्रकार के रास्ते थे। लेकिन ये सभी धर्म के मूल तत्व से अलग हो चुके थे, दूर हो चुके थे। इनमें आडंबर, मिथ्याचार, प्रलोभन आदि का ही बोलबाला था। इसके कारण जनता जो है, धर्म से भी निराश हो चुकी थी। युद्ध के समय उसे बुरी तरह पीसा जाता था और ईश्वर की ओर दौड़ती थी तो वहाँ भ्रम और असहायता ही मिलती थी। दूसरी ओर जाति पाति के बंधन जो है, इस काल में और अधिक कड़े होते जा रहे थे। उच्च वर्ण के लोग भोग में ही लिप्त रहते थे और निर्धन वर्ण के लोग लगातार श्रम में ही, मेहनत में ही लगे रहते थे। ऐसा लगता था जैसे उच्च वर्ण के जो लोग हैं, वे तो भोग करने के लिए पैदा हुए हैं और निर्धन गरीब जो लोग हैं, वे श्रम करने के लिए ही पैदा हुआ है। अगर नारी की स्थिति की इस युग में बात करें तो नारी भोग्या मात्र रह गई थी, भोग की वस्तु बनकर रह गई थी। उसे एक वस्तु की भांति खरीदा बेचा भी जाता था, उसका अपहरण किया जाता था। सामान्य जनता के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। साहित्य और शास्त्र, इनका ज्ञान सामान्य जाति के मनुष्यों के लिए, नारियों के लिए, पुरुषों के लिए, सभी के लिए असंभव हो गया था। इस समय सती प्रथा भी प्रचलित थी और यह समाज का एक भयंकर अभिशाप थी। इस सती प्रथा के कारण नारी के लिए पुरुष का जीवन और मृत्यु दोनों ही भयंकर घटना बन जाते थे।
आदिकाल में अनेक प्रकार के अंधविश्वास बढ़ते जा रहे थे। जो साधु सन्यासी हैं, जो योगी हैं, उनका आतंक, एक प्रकार से आतंक ही कहेंगे, वे जनता को जिस प्रकार डराते थे, उन्हें भयभीत बना कर के रखते थे। तो उनका आतंक जो है जनता पर छाया हुआ था। वे अपने शाप और वरदान से जनता को अपने नियंत्रण में रखते थे। लोग उनके शापों और वरदानों के लिए उनकी ओर देखते रहते थे। कुल मिलाकर जीवन यापन के जो साधन हैं वे सभी मुश्किल होते जा रहे थे और निर्धनता आम जनता को घेरे रहती थी। तरह तरह के पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, जप तप प्रचलित थे, लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी जनता जो है अकाल, युद्ध और महामारियों से पीड़ित रहती थी। अकाल से बचने के लिए, युद्धों से बचने के लिए, महामारियों से बचने के लिए जनता पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, जप तप का सहारा लेती थी, लेकिन उन्हें कोई भी चीज़ इन संकटों से बचा नहीं पाती थी। ऐसी सामाजिक स्थिति में, ऐसी विषमता में जीने वाली जनता भाव के स्तर पर ऐसे विचारों की प्यासी रहती थी जो उन्हें सांत्वना दे सके, जो उन्हें मानसिक शांति प्रदान कर सके। हिंदी के जो कवि थे उन्होंने जनता की इस स्थिति के अनुसार काव्य रचना की, अर्थात जनता को कुछ मानसिक राहत मिले, मानसिक शांति मिले, उनकी इस भावना को समझ करके हिंदी के कवियों ने ऐसे साहित्य की रचना की। सांस्कृतिक परिस्थिति की अगर बात करें तो हिंदी साहित्य का आदिकाल जब प्रारंभ हो रहा था, जब उसका प्रारंभ हुआ था, उस समय तक भारतीय संस्कृति उत्कर्ष के चरम शिखर पर पहुंच चुकी थी। अर्थात भारतीय संस्कृति का वह चरम विकास का काल था। और जब आदिकाल समाप्त हुआ और भक्ति काल प्रारंभ हुआ, उस समय मुस्लिम संस्कृति भारत में स्थापित हो चुकी थी। मुस्लिम संस्कृति चरम पर पहुंच चुकी थी। आदिकाल का प्रारंभ जिस समय हुआ, उस समय भारतीय संस्कृति अपने चरम पर थी। और जब आदिकाल का समापन हुआ और भक्ति काल प्रारंभ हुआ, उस समय तक मुस्लिम संस्कृति, इस्लाम संस्कृति भारत में स्थापित होकर अपने चरम तक पहुंच चुकी थी। इसलिए आदिकाल को दो संस्कृतियों का संक्रमण और हास विकास का काल कहा जाता है। दो संस्कृतियों का संक्रमण, भारतीय संस्कृति अपने चरम पर पहुंचकर वापस नीचे आ रही थी और मुस्लिम संस्कृति, इस्लाम संस्कृति अपने चरम पर पहुंच रही थी। जब भारतीय संस्कृति अपने चरम पर थी, हर्षवर्धन का जो विशाल साम्राज्य था, उसने हिंदू धर्म और संस्कृति को राष्ट्रव्यापी एकता का आधार दिया, पूरे देश को एक सूत्र में बांधा और इस आधार पर छोटे मोटे भेदभाव समाप्त हो गए थे। स्वाधीनता एवं देशभक्ति के भाव दृढ़ होने लगे थे। जो देशभक्ति का भाव है, स्वाधीनता का भाव है, आपसी एकता का भाव है, यही भाव उस समय की कलाओं में दिखाई देता है। संगीत, चित्र, मूर्ति, स्थापत्य, सभी कलाओं में जातीय गौरव की भावना अभिव्यक्त हो रही थी। स्थापत्य के क्षेत्र में जो मंदिरों का निर्माण है,
वह धार्मिक सद्भाव का द्योतक है। भुवनेश्वर, खजुराहो, पुरी, सोमनाथपुर, कांची, तंजौर आदि स्थानों पर जो भव्य मंदिर है वे सब आदिकाल के आरंभ में ही बनाए गए थे, जिस समय भारतीय संस्कृति अपने चरम शिखर पर पहुंची हुई थी। आबू का जो जैन मंदिर है वह भी 11वीं शताब्दी में ही बनाया गया है। इस शताब्दी तक हर हिंदू के लिए उसका समस्त जीवन धार्मिक कर्तव्यों का प्रतिरूप था, अर्थात हर हिंदू व्यक्ति अपने धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करता था। उसका जो समस्त चरित्र है वह धर्म के अनुसार निर्मित था, धर्म भावना से प्रेरित रहता था। संगीत, मूर्ति, चित्र सभी कलाओं में भी उसकी धार्मिकता की ही अभिव्यंजना होती थी, अर्थात व्यक्ति का अपना चरित्र धार्मिक भावनाओं से परिपूर्ण था और उसी धार्मिक भावना की अभिव्यक्ति इन कलाओं में हो रही थी। लेकिन जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया और उस आक्रमण के समय राजपूत राजाओं ने उसका प्रतिरोध तो किया, लेकिन धीरे धीरे भारतीय संस्कृति जो है इन आक्रांताओं से प्रभावित होते होते नीचे की ओर आने लगी। जो भी यहाँ आक्रमणकारी आए, जो भी आक्रांता आए, जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे, उनमें उदारता की भावना का अभाव था। इस्लाम में एक तत्व उदारता का भी है, लेकिन वह उदारता का भाव आदिकाल तक भारत में नहीं पहुंचा था। उस समय जो आक्रांता आए, आक्रमणकारी आए, वे सब उदारता से दूर थे। इसलिए दोनों संस्कृतियाँ, भारतीय संस्कृति जो यहाँ की थी हमारी, और जो विदेशी संस्कृति आई, जो आक्रांता संस्कृति आई, जो इस्लाम संस्कृति आई, दोनों संस्कृतियाँ आदिकाल में एक दूसरे के सामने मानसिक तनाव की स्थिति में खड़ी, एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखती रही। भारतीय संस्कृति और इस्लाम संस्कृति एक दूसरे के सामने खड़ी, एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखती रही। तो आदिकाल में जो भारतीय संस्कृति का स्वरूप मिलता है वह परंपरागत गौरव से विच्छिन्न तथा मुस्लिम संस्कृति के गहरे प्रभाव से निर्मित है। धीरे धीरे सभी कलाओं पर, सभी चीज़ों पर इस्लाम संस्कृति का प्रभाव दिखाई देने लगता है। भारतीय संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति दोनों के मिलन से, दोनों को मेल से जो संस्कृति यहाँ पर दिखाई देती है, उसमें भारतीय संस्कृति धीरे धीरे लुप्त हो रही है और हर कला पर, हर विषय पर मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। जनजीवन के हर स्वरूप पर इस संस्कृति की व्यापक छाप मिलती है। उत्सव, मेले, परिधान, आहार, विवाह, मनोरंजन आदि सब में मुस्लिम रंग मिल गया था। संगीत, चित्र, वास्तु एवं मूर्ति कलाओं पर एक ऐसा पर्दा मिलता है जिसके भीतर भारतीय परंपरा धीरे धीरे क्षय होती गई, समाप्त होती गई। इस काल में संगीत के क्षेत्र में नए प्रयासों का प्रतीक संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ है। इस्लामी संगीत के माध्यम से इस काल में कुछ नए वाद्य यंत्रों से भारतीय संगीत का परिचय हुआ,
जिनमें सारंगी, तबला एवं अलगोजा मुख्य है। गायन, वादन और नृत्य पर तो स्पष्टतः ही मुस्लिम प्रभाव की गहरी छाप मिलती है। चित्रकला के क्षेत्र में इस काल में जो थोड़ा बहुत काम हुआ उस पर भी मुस्लिम प्रभाव पाया जाता है। जो हिंदू कलाकार थे वे अजंता की शैली को भूलते जा रहे थे। हमारी यहाँ की जो अजंता की शैली प्रसिद्ध थी उसे वे भूल रहे थे और मुस्लिम विचारों और भावनाओं को भारतीय रेखाओं में, अटपटे रंगों में भर रहे थे। जहाँ तक मूर्ति कला का प्रश्न है, मुस्लिम शासक मूर्ति पूजा के विरोधी थे। आदिकाल के आरंभ तक निर्मित अधिकांश मूर्तियाँ धर्म से प्रभावित थी। अतः इस्लामी शासन की स्थापना से मूर्ति कला को बहुत धक्का लगा। एक तो पुरानी मूर्तियाँ नष्ट की गई, दूसरे नई मूर्तियों के निर्माण की संभावना कम हुई। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हिंदू मंदिरों को, मूर्तियों को नष्ट किया था। तो भारतीय मूर्तियाँ, जो हमारी मूर्तियाँ थी, वे सब धार्मिक धर्म से प्रभावित थी। इन आक्रमणकारियों ने इन मूर्तियों को तो नष्ट किया, समाप्त किया। दूसरे ओर नई मूर्तियों के निर्माण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार आदिकाल की भारतीय संस्कृति उत्कर्ष प्राप्त निजी परंपरा के ह्रास तथा इस्लाम के सम्मिश्रण की एक ऐसी कहानी है जिसमें कलात्मक चेतना का मुक्त और जीवंत स्वरूप बहुत कम मिलता है। उत्कर्ष प्राप्त निजी परंपरा। भारतीय संस्कृति उत्कर्ष को प्राप्त थी, उसका धीरे धीरे ह्रास हुआ। वह धीरे धीरे क्षय की ओर, पतन की ओर बढ़ी। दूसरी ओर इस्लाम के सम्मिश्रण और फिर धीरे धीरे उसमें इस्लाम का रंग चढ़ता गया, इस्लाम का प्रभाव आता गया। साहित्यिक परिस्थिति। साहित्यिक परिस्थिति की बात करें तो इस काल में साहित्य रचना की 3 धाराएं बह रही थी। 3 प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था, 3 प्रकार की भाषाओं में साहित्य लिखा जा रहा था। जो पहली धारा है वह संस्कृत साहित्य की थी। जो साहित्य संस्कृत भाषा में लिखा जा रहा था और संस्कृत साहित्य की, संस्कृत भाषा के साहित्य की एक परंपरा लंबे समय से चली आ रही थी। दूसरी धारा जो है वह प्राकृत एवं अपभ्रंश भाषा में लिखे जा रहे साहित्य की थी। तीसरी धारा हिंदी भाषा में लिखे जाने वाले साहित्य की थी। 3 धाराएं हो गई। संस्कृत भाषा में लिखे जा रहे साहित्य की, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा में लिखे जा रहे साहित्य की, और हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा इस समय अपना स्वरूप ले रही थी, उसका रूप निर्धारण हो रहा था। तो उस भाषा में, हिंदी भाषा में साहित्य लिखा जा रहा था। 9वीं से लेकर 11वीं शताब्दी तक कन्नौज और कश्मीर संस्कृत साहित्य रचना के केंद्र रहे। अब कौन कौन से क्षेत्रों में किस भाषा के साहित्य की रचना हो रही थी? 3 प्रकार का साहित्य था। तो जो संस्कृत साहित्य है उसका प्रमुख क्षेत्र था कन्नौज और कश्मीर। यहाँ पर संस्कृत के साहित्य की रचना हो रही थी। ये संस्कृत साहित्य रचना के केंद्र बने हुए थे और इस समय संस्कृत में अनेक आचार्य हुए, कवि हुए, नाटककार हुए, गद्य लेखक
हुए। प्राकृत और अपभ्रंश का जो साहित्य है वह इस युग में खूब लिखा गया। जो जैन आचार्य थे मध्य प्रदेश के पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में रहकर संस्कृत के पुराणों को नए रूपों में उन्होंने प्रस्तुत किया। अपभ्रंश और प्राकृत भाषा में जैन साहित्य अपभ्रंश और प्राकृत में लिखा गया और जैन कवियों ने, जैन आचार्यों ने संस्कृत के पुराणों को नए रूपों में अपने साहित्य में प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी रचनाओं के लिए प्राकृत अपभ्रंश के साथ पुरानी हिंदी को भी माध्यम बनाया। इसी प्रकार पूर्वी सीमांत पर, पश्चिमी सीमांत पर तो जैन आचार्यों ने और पूर्वी सीमांत पर सिद्धों ने अपभ्रंश के साथ लोक भाषा हिंदी को रचनाओं में प्रयुक्त किया। इस प्रकार से इस काल का जो साहित्य है राजा, धर्म और लोक के 3 आश्रयों में विभाजित हो चुका था। जो 3 प्रकार की भाषाओं की बात की है उसी प्रकार से यह तीनों प्रकार का जो साहित्य है वह 3 आश्रयों में विभाजित हो चुका था, राजा, धर्म और लोक। राजा का आश्रय, धर्म का आश्रय और लोक का आश्रय, राजाश्रय, धर्माश्रय और लोकाश्रय कह सकते हैं। और इनकी भाषाएं ये तीनों निश्चित थी। संस्कृत प्रधानतः राज प्रवृत्ति को सूचित करती थी, अर्थात जो संस्कृत भाषा में साहित्य रचना कर रहे थे वे राजाश्रय में रह रहे थे। अपभ्रंश धर्म की भाषा बन गई थी, अर्थात जो अपभ्रंश और प्राकृत में साहित्य रचना कर रहे थे उन्होंने धर्म की शरण ले ली थी। वे धार्मिक साहित्य की ही रचना कर रहे थे। और हिंदी ऐसी भाषा थी जो जनता की मानसिक स्थितियों एवं भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी। संस्कृत कवि, लेखक राजाओं के दरबार में रह रहे थे, राजाश्रय में रह रहे थे, तो वे राजाओं के अनुकूल साहित्य रचना कर रहे थे, उनकी भावनाओं के अनुकूल। जो अपभ्रंश के कवि थे उन्होंने धर्म का आश्रय ले रहा था, तो वे केवल धर्म का प्रचार कर रहे थे, धार्मिक भावनाओं की अभिव्यक्ति कर रहे थे। तो संस्कृत और अपभ्रंश का साहित्य जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं कर रहा था। जो हिंदी भाषा है वही ऐसी भाषा थी जो जनता की मानसिक स्थितियों की, उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर रही थी। इसलिए संस्कृत के कवि जब राजाश्रय में रह रहे थे तो उन कवियों और लेखकों को तत्कालीन परिस्थितियां प्रभावित नहीं करती थी। वे काव्य और शास्त्र के विनोद में ही अपनी रचनात्मक प्रतिभा का उपयोग कर रहे थे। प्राकृत और अपभ्रंश के कवि धर्म प्रचार में लगे हुए थे। केवल हिंदी ही इस काल की ऐसी भाषा थी जिनमें तत्कालीन परिस्थितियों की प्रतिक्रिया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में मुखर हो रही थी। अर्थात साहित्य अपने युग की भावनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। अगर इस विशेषता को साहित्य में, आदिकाल के साहित्य में देखें तो केवल हिंदी भाषा में रचे जा रहे साहित्य में ही यह प्रवृत्ति दिखाई देती है कि वह अपने युग की भावनाओं का, अपने युग की परिस्थितियों का चित्रण कर रही थी, उसे अभिव्यक्ति प्रदान कर रही थी। ये आदिकाल की प्रमुख परिस्थितियां हैं। राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियों के बारे में पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। इसमें हमने सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक परिस्थितियों की बात की है।